हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज मैं आपके लिए इंग्लिश की एक नई वीडियो लेकर आया हूं। हम इंग्लिश को अब एक तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इंग्लिश में क्या करेंगे, पहले जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, और पहले आपकी वोकेबलरी को एनरिच करेंगे। और एक बार आपकी वोकेबलरी बहुत बढ़िया हो जाएगी तो उसके बाद हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर और भी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एसएससी या सीडीएस के एग्ज़ाम में, एसएससी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आती है उसको भी आपको कवर करेंगे। तो देखो, ये पहली वीडियो है और ये पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। टू एग्जामिन वंस ओन थॉट एंड फीलिंग। अगर आप अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग को खुद एग्जामिन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। दैट इज नोन एज इंट्रोस्पेक्शन। अब बाकी के मीनिंग क्या होते हैं, देखो, पहला वर्ड है मेडिटेशन। मेडिटेशन में जानते हैं अपने आप को एकाग्रचित होकर फोकस करने को बोलते हैं मेडिटेशन करना, टू फोकस वनसेल्फ। ठीक। दूसरा वर्ड है रिट्रोस्पेक्शन। देखो, रिट्रोस्पेक्शन का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है इंग्लिश में, रिट्रो, RETRO। रिट्रो का मतलब होता है पुराना और इंस्पेक्शन का मतलब उसका जांचना। तो अगर आप अपने जीवन में आपने जो पहले काम किए थे, अगर आप उनको जांचना चाहते हैं तो आपको रिट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, इंट्रोस्पेक्शन जहां आज का होता है, आज जांचना कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा, और रिट्रोस्पेक्शन अपने पास्ट की चीजों का आकलन करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही वो मिलेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये सब जानते ही हैं। रिफ्लेक्शन, जो भी आप काम करते हैं उसका जो परिणाम होता है वो उसका क्या है, एक रिफ्लेक्शन आया है। तो यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्शन के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। ए शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। अब यहां पे देखो, पहला है जो एक हमारा यहां पर है एंटीडोट। अब जिसे पता है कि एंटीडोट का मतलब जो सांप के जहर का जो इलाज होता है उसको बोलते हैं एंटीडोट। ठीक, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं। दूसरा है टेल। टेल एक कहानी है, कहानी जो काल्पनिक होती है। एक कहानी है जो काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। तीसरा वर्ड यहां पर है एलिगोरी। एलिगोरी में जैसे हम रामायण को देखते हैं या किसी नॉवल को देखते हैं या किसी स्टोरी को देखते हैं जिसमें हर एक कैरेक्टर जो है किसी चीज का एक सिंबल होता है। जैसे राम सत्य के थे, तो ऐसे ही जहां पर रावण एक अधर्म का प्रतीक था। तो जो ऐसी स्टोरी होती है उन्हें कहते हैं एलिगोरी। अब इसका आंसर क्या बना, ए शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन ऑफ इवेंट दैट इज नोन एज एनेक्डोट, ANECDOTE। तो सबका मीनिंग आपको पता चल गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विमेन who offers the use of her body for sexual intercourse to anyone who will pay for this। अब ये साफ है, जैसे पहला वर्ड है यहां पर, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा prostitute, who sell her body to anyone who will pay for this। अब इसके और मतलब क्या है, जैसे कॉन्क्यूबाइन है एक वर्ड। कॉन्क्यूबाइन का मतलब होता है कीप। कीप का मतलब एक व्यक्ति जब किसी महिला को अपने पास रखता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, कीप। एक होता है कुकोल्ड। कुकोल्ड का मतलब होता है एक हस्बैंड जिसकी वाइफ उसके लिए फेथफुल नहीं है, तो उस हस्बैंड को कहेंगे क्या, कुकोल्ड। और एक होता है वोलू, VOLU PTUARY।
वोलुपिटरी का मतलब होता है एन अट्रैक्टिव एंड कर्वी वुमेन। तो इसमें अट्रैक्टिव और कर्वी की बात नहीं कर रहा, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? प्रोस्टिट्यूट। अगर होता ए हस्बैंड हुज वाइफ इज नॉट फेथफुल टू हिम, तो उस आदमी को हम क्या बोलते? कुकोल्ड। अगला देखिए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर। अगर मेरी जीवनी कोई दूसरा लिखता है, कोई दूसरा, तो उसको मेरी बायोग्राफी कहेंगे। क्या बोलेंगे? बायोग्राफी। तो इसका आंसर ये हो गया। अब ये ऑटोबायोग्राफी क्या है? ऑटो का मतलब होता है खुद। तो अगर मैं अपनी जीवनी खुद लिखूं तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी होगी। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है? बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, तो स्टडी ऑफ बुक्स कह लो, है ना, वो बिब्लियोग्राफी हो जाएगा। इसका यहां से कोई मतलब नहीं है। और एक हो गया मेमोयर। मेमोयर का मतलब होता है जैसे इंडिया ए मेमोयर। अगर मैं इंडिया के बारे में जितना मुझे ज्ञान है उतना लिखूं, तो वो मेरी जो कहानी है इंडिया के बारे में या किसी राजा के बारे में या किसी, तो वो मेरा क्या है? मेमोयर। जैसे विदेशी व्यक्ति आए और उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, तो वो जो उन्होंने लिखा है इंडिया के बारे में, वो उनका क्या है? मेमोयर। तो MEMOIR। अगला देखिए, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। जहां पर बहुत सारी बीवियां रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? अब देखो, गैमी का मतलब होता है शादी। अच्छा, एक वर्ड ध्यान रखना, एक आपको होमोफोन्स कराएंगे, एक होता है गैमी और एक होता है GAMMY, गैमी। ऊपर वाले गैमी जो आता है ये मैरिज के लिए आता है। जैसे यहां पर है मोनोगैमी। मोनोगैमी का मोनो का मतलब एक, तो एक शादी में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं? मोनोगैमी। बाईगैमी का मतलब है दो शादी में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं? बाईगैमी। पॉलीगैमी का मतलब क्या हो गया? बहुत सारी वाइफ रखने को क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। और मैट्रिमोनी इज रिलेटेड टू मैरिज आएगा। ये वर्ड रिलेटेड टू मैरिज, दैट इज नोन एज मैट्रिमोनी। अच्छा, इस गैमी का मतलब मैं आपको बता रहा था। इस गैमी का मतलब जहां शादी के लिए आता है, इस गैमी का मतलब ब्रोकन या इंजर्ड के लिए आता है। जैसे आई कांट प्ले फुटबॉल विद माई गैमी लेग, तो यहां पर GAMMY, इस गैमी का मतलब है इंजर्ड या चोटिल। तो शादी और दूसरा एक M लगा दो तो हो जाएंगे चोटिल। तो ये इसका मतलब है। अच्छा, दूसरी चीज यहां पे देखिए, अगर यहां पे मैनी वाइफ्स की जगह मैनी हस्बैंड होते, बहुत सारे पति रखने के सिस्टम को क्या बोलते हैं? तो वहां पर पॉलीगैमी की जगह क्या आ जाता? पॉलीएंड्री। क्या आ जाता? पॉलीएंड्री। तो एंड्री का मतलब आदमी के लिए आता है। तो जब बहुत सारे ऐसे समाज होते हैं जहां पर एक पत्नी होती है और बहुत सारे पति होते हैं, तो उस समाज को क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्रस सोसाइटी। और हम इसको बोलते हैं पॉलीएंड्री, या इसको हम पॉलीएंड्री ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन सब का मीनिंग आपको समझ में आ गया। देखिए अगला वर्ड देखिए, ए पर्सन हु नॉट बिलीव इन एनी वर्ल्ड रिलीजन। एक ऐसा आदमी जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? देखो, एक वर्ड है अथीस्ट। तो अथीस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अथीस्ट वो होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। तो ये तो नास्तिक हो गया, ये तो कह रहा है रिलीजन की बात कर रहा है, तो ये हो नहीं सकता। रैशनलिस्ट वो होता है जो किसी आइडिया को ब्लाइंडली फॉलो करता है। तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही क्या है? रैशनल पर्सन है, रैशनलिस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेगन। PAGAN। तो इसका आंसर हो गया पेगन। अब ये फिलेटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो स्टैंप कलेक्ट करते हैं, जो व्यक्ति
स्टैम्प कलेक्टिंग करते हैं, स्टैम्प, उन्हें कहते हैं फिलेटलिस्ट। तो फिलेटलिस्ट, रैशनलिस्ट, अथीस्ट और पेगन। अगर यहाँ पे ए हटा देंगे तो थीस्ट हो जाएगा। थीस्ट का मतलब भगवान को मानने वाला। अच्छा, उसके बाद देखिए, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज। अगर किसी को इनक्योरेबल डिजीज है, उसका कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको आप इच्छा मृत्यु दे दो। अब इच्छा मृत्यु सुसाइड नहीं है, सुसाइड का मतलब अपने आप को मारना है, ठीक। गैलोस का मतलब जो होता है, गैलोस का मतलब पुराने जमाने में फ्रांस में या बाहर के देशों में फांसी पर लटकाने के लिए जो एक वहां पर लकड़ी का बना होता है ऐसे, जिस पर फांसी पर उसको लटकाया जाता है, उसको बोलते हैं गैलोस। तो ये तो इसका मतलब होगा नहीं। अब इसका मतलब हो जाएगा यूथेनेशिया। यूथेनेशिया जो है ये, इसका मतलब है इच्छा मृत्यु करना, किसी को इच्छा मृत्यु दे देना। यूफोरिया, यूफोरिया एक बैंड भी है। यूफोरिया इस मतलब यूफोरिया का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस के लिए क्या करना, कार्य करना। तो यूफोरिया बहुत ज्यादा खुशी के सेंस में आता है। अब एक होता है हाराकिरी। क्या होता है? हाराकिरी। हाराकिरी का मतलब होता है अपने आप को मार देना, परंतु किसी धारदार हथियार से। अगर आप अपने आप को कट करके मार देते हैं तो उसको हाराकिरी कहते हैं। तो ठीक, ये समझ में आ गया। अगला वर्ड देखिए, ए मैन ऑफ लैक्स मॉरल। तो एक आदमी जिसका एक मॉरल बढ़िया नहीं है। मॉरल का मतलब हो गया जो सेक्सुअली परवर्टेड है ना। तो ऐसे आदमी को हम रूफियन नहीं कहेंगे, ऐसे आदमी को हम वैगाबॉन्ड नहीं करेंगे। वैगाबॉन्ड क्या होता है? घुमक्कड़ आदमी। रूफियन क्या होते हैं? जो क्राइम करते हैं, क्राइम करने में बहुत माहिर होते हैं या बहुत ही हीनियस क्राइम करते हैं, उन्हें कहते हैं रूफियन। तो ये इसका मतलब नहीं है। पायरेट्स का मतलब डाकू होते हैं, समुद्री डाकू, ये इसका मतलब नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? लिसेंटियस। अब लिसेंटियस कह लो, लेचरस कह लो, तो ये सारे वर्ड का मतलब क्या होता है? एक आदमी जिसका मॉरल जो है, जो सेक्स के प्रति थोड़ा, हाँ, तो ए पर्सन ऑफ लैक्स मॉरल आपको समझ में आ गया, जिसे हम कहते हैं लिसेंटियस, लेचरस, ऐसे, ठीक। अगला देखिए, ए स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल, शिप्स, पोल्ट्री एक्सेट्रा। देखिए, जहां पर एक छोटा सा बाड़ा सा है जिसमें कैटल, शिप्स या पोल्ट्री रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पेन, PEN। स्टे जो होता है जहां पर सुअर रहते हैं उसे कहते हैं स्टे। जहां पर शेर रहता है, शेर या ऐसे बड़े बड़े कार्निवोरस जानवर रहते हैं, उसको कहते हैं लायर या डेन। डेन भी कहते हैं शेर के लिए। और सेलर का मतलब होता है तहखाना, तहखाना। अब देखो, तहखाना जो वर्ड है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन का आता है। ए स्टोर हाउस फॉर हाइडिंग समथिंग। जनरली कहते हैं तहखाने में कुछ छुपा के रखा है। तो तहखाना आप समझ लीजिए, घर के नीचे जो बना होता है उसे हम कहते हैं सेलर। अच्छा, उसके बाद अगला देखिए, टू कॉज ट्रूप्स एक्सेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल। जैसे भारतीय सेना कारगिल पर या ऐसी जगहों पर अपनी सेना को तैनात कर देती है, तो उस तैनात करने के लिए कौन से शब्द का यूज करती है? डिप्लॉय, DEPLOY। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है अपनी सेना को बैटल के लिए वहां पर क्या कर देना? तैनात कर देना। अब डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? बिखेरना। किसी चीज को बिखेर देने के सेंस में क्या आएगा? डिस्पर्स आएगा। कोलोकेट का मतलब होता है दो चीजें जो साइड बाय साइड रहती हैं, उसे कोलोकेट कहते हैं। समानार्थी भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल एक जैसे रहते हैं।
और अलाइन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए, मैंने कहा आप इनको प्रॉपर अलाइन करिए। तो वर्ड्स को या किसी भी चीज को एक स्ट्रेट लाइन में क्या करना, उनको किसी भी हिसाब से बिठाना, चाहे उनको हाइट के हिसाब से बिठाना हो, चाहे उनको एज के हिसाब से बिठाना हो, चाहे उनको किसी और तरीके से बिठाना हो, तो उसे कहते हैं क्या करना, अलाइन करना। तो अलाइन जनरली स्ट्रेट लाइन में आता है और डिप्लॉय करने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा। अगला वर्ड देखिए, वन हु फोर्सिबली सीजेस कंट्रोल ऑफ ए बस और एन एयरक्राफ्ट। तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, आपने देखा होगा कि बस को, एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया, तो इस आदमी को क्या कहेंगे, हाईजैकर। पायरेट फिर वही है, पायरेट का मतलब समुद्री डाकू हो गया। स्विंडलर, स्विंडलर का मतलब होता है चीट करने वाला, क्योंकि स्विंडल का मतलब है चीट और स्विंडलर का मतलब होगा कोई किसी को चीट करता है। और पिलफरर, पिलफरर या पिलफरेस का मतलब होता है किसी ने, मैंने कोई किताब लिखी, किसी दूसरे ने मेरी किताब का डाटा ले लिया। एक आदमी ने एक फिल्म बनाई, किसी ने उसकी फिल्म की स्टोरी चुरा ली, तो वो जो चुराना होता है वो उसका क्या कहलाता है, पिलफरर। अगला देखिए, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन वाइफ, अपनी वाइफ को मार देने को क्या बोलते हैं। देखो जहां पर भी पीछे साइड वर्ड आएगा, CIDE, साइड का मतलब होता है मारना। अब हमने कहा एवी साइड, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एवी, जहां पर भी इंग्लिश में एवी वर्ड आएगा, एक दिन मैं आपको सारे रूट वर्ड्स करा दूंगा। एवी का मतलब होता है बर्ड्स, एवी का मतलब बर्ड्स है, तो बर्ड्स को मारना क्या हो जाएगा, एविसाइड। कैनी, कैनी का मतलब डॉग के लिए आता है, क्योंकि डॉग के जो दांत बाहर को निकले होते हैं दो, वो कैनाइंस होते हैं और कैनाइंस के कारण ही इसको कैनी कहते हैं। जीनोसाइड का मतलब होता है, जैसे आप देखते हैं एक नस्ल दूसरी नस्ल को मारती है, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन में होता है ना। तो मास मर्डर ऑफ ए रेस, एक रेस को मारना क्या कहलाता है, जीनोसाइड। अब बचा क्या, युक्सोरीसाइड। तो अपनी पत्नी की हत्या कर देना क्या कहलाता है, युक्सोरी। अब इस युक्सोरी से आप याद रखिए, अगर युक्सोरियस आता है, UXORIOUS, युक्सोरियस का मतलब हो गया अपनी पत्नी का भक्त या पत्नी को बिल्कुल सब कुछ मानने वाला, है ना, युक्सोर। इसे हैंड पैक्ड भी कहते हैं। हैंड वर्ड इंग्लिश में, जो ये हैंड वर्ड है इंग्लिश में महिलाओं के लिए आता है, और हैंड पैक्ड का मतलब हो गया जो व्यक्ति अपनी स्त्री की बात मानता है। तो युक्सोरियस, हैंड पैक्ड, तो ये हो गया। और युक्सोरियस से याद क्या कर लो, युक्सोरी साइड। तो युक्सोरी साइड का मतलब हो गया अपनी बीवी को मारने वाला। देखो, म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट बिलो वंस पर्सन्स विंडो। जनरली फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक हीरो हीरोइन की खिड़की के नीचे गाना गाता है, तो इसको कहते हैं सेरेनेड, SERENAD। लिरिक्स तो जानते ही हैं, लिरिक का मतलब तो केवल गाना है। सोनेट का मतलब होता है एक कविता जिसमें 14 लाइन होती हैं। तो 14 लाइन की जो पोयम होती है, ए पोयम ऑफ 14 लाइन्स इज नोन एज सोनेट। और प्राइमो, PRIMO, प्राइमो क्या होता है, एक जब गाना होता है, डुएट गाना होता है। डुएट गाने में एक जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है, दूसरा पीछे से उसका, जैसा आप देखते होंगे कई आदमियों के गाने होते हैं, औरतें उसमें थोड़ा सा भाग लेती हैं, कई औरतों के गाने होते हैं, आदमी उसमें थोड़ा सा भाग लेते हैं। तो जो प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है एक डुएट सॉन्ग में, उसे क्या कहते हैं, प्राइमो। तो ये सब इनके अलग अलग मीनिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेरेनेड। एक गवर्नमेंट बाय द नोबल, नोबल का मतलब सभ्य लोग। अब देखो, डेमोक्रेसी हो नहीं सकता, डेमोक्रेसी का मतलब लोगों का शासन होता है। ब्यूरोक्रेसी हो नहीं सकता, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, है ना, जहां सरकारी लोगों का वो होता है, जैसे
अब आईएएस अगर गवर्न कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी। तो इसका आंसर क्या बन गया, एरिस्टोक्रेसी। इंग्लिश में जो एरिस्टोक्रेट वर्ड का यूज होता है, ये एरिस्टोक्रेट यूज होता है किसके लिए, नोबल के लिए, सभ्य लोगों के लिए, तो इसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है। ऑटोक्रेसी का मतलब है एक व्यक्ति का क्या होना, शासन होना, इसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। मोनार्की, मोनार्की का मतलब एक राजा का शासन होना, एक मोनार्क का शासन होना, वो मोनार्की में आता है। एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड, अगर एक लेटर साइन हो गया और उसके बाद भी उसमें कुछ लिखा है तो उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे, पोस्ट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब लिखना, पोस्ट का मतलब बाद में। अगर बिफोर होता, आफ्टर की जगह बिफोर हो जाता तो प्री स्क्रिप्ट हो जाता। ठीक। और बाकी कॉरिजेंडम का मतलब माफी या भूल सुधार होता है। आप एक मैगजीन देखते हैं, उसमें कुछ गलत छप जाता है तो अगले मंथ की मैगजीन में कॉरिजेंडम आ जाता है, और कॉरिजेंडम का मतलब होता है कि भूल सुधार करना। उसके बाद देखिए, स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। अब अगर दो लोगों के बीच में जो ऐसी नफरत है जो पूरी तरह बस चुकी है, उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है, तो इसको हम बोलते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टुवर्ड्स ईच अदर। तो जब दो लोगों के बीच एनिमोसिटी जो होता है, एनिमोसिटी दुश्मनी के लिए भी आता है, ए बिटर एनिमोसिटी, तो एनिमोसिटी दुश्मनी के लिए आता है। पर जहां पर वो बिटर डिसलाइक की बात करता है, एक घर में दो लोग हैं, उनके बीच में दुश्मनी नहीं है पर वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो उनके बीच में क्या है, एंटीपैथी। हेटेड वर्ड जो है वो सिंपल सा है, और अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई आदमी किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसका उसके प्रति क्या है, अपैथी है। तो अपैथी लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंटीपैथी ए स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी। ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट। पे ऑफ का मतलब चुकाने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। ये इकोनॉमिक्स वाले सब जानते हैं, इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या है कि उसको पास अपने पैसे को देने का, अपने भुगतान को करने के लिए कोई पैसा नहीं है। पाउपर का मतलब गरीब के सेंस में है, पाउपर का मतलब गरीब है। अब गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि उसका कर्ज उसका वो कर्ज में है, तो गरीब है, कर्ज में होना जरूरी नहीं है, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ये बैंकरप्ट भी हो सकता है। बैंकरप्ट का मतलब भी यही होता है, दिवालिया। बेगर का मतलब भीख मांगने वाला, तो ऑब्वियसली यहां पर इसका कोई अर्थ नहीं आता। देखिए, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन। आप देखो, जब आप कहां जानते हैं, आप किसी सर्कस में जाते हैं, तो सर्कस में एक एंटरटेनर होता है जो डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन करता है। अब ध्यान रखना, सर्कस में क्लॉन भी होता है। क्लॉन होते हैं मस्खरे, जो मस्खरे करते हैं, तो ये कोई डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन नहीं करते। वहां मैजिशियन भी आपको मिल जाते हैं, पर उसका भी यहां से कोई मतलब नहीं। जिम्नास्ट जो है ये एंटरटेनर नहीं है, जिम्नास्टिक एक गेम है। ठीक, जिम्नास्ट, तो यहां पर ये नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, एक्रोबैट। एक्रोबैट वो होता है जिसे हम वैसे बोलते हैं नट, जो आपने देखा होगा रस्सी से एक दूसरी रस्सी में जा रहे हैं, कभी उल्टा हो रहे हैं, कभी ऊपर ही ऊपर क्लाइंब कर कुछ कर रहे हैं, तो वो सारे होते हैं एक्रोबैट। तो एक्रोबैट एक एंटरटेनर है जो डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन करता है। ठीक, उसके बाद देखो, ए स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स इन वन फ्लोर। अब एक ऐसा है जहां पर
एक छोटा सा हाउस है जहां पर एक फ्लोर है, तो उस एक फ्लोर वाले को फ्लैट नहीं करेंगे ऑब्वियसली, फ्लैट में तो बहुत सारे होते हैं। कॉटेज उसको नहीं करेंगे, कॉटेज तो थोड़ा सा एक झोपड़ा होता है। कैसल का मतलब महल, उसको महल भी नहीं कहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, बंगलो। जो बंगलो होते हैं इनमें रूम्स होते हैं एक फ्लोर, इनके ऊपर बहुत सारे फ्लोर इनमें नहीं बने होते। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, अगला देखिए, ए सॉन्ग एम्बडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशंस। तो एक सॉन्ग जिसके अंदर होता है एक रिलीजियस धार्मिक, और सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, इमोशंस होते हैं, तो इसको हम कहते हैं HYMN। ठीक, तो हाइम हो गया। बैलेड का मतलब होता है एक सिंपल सेंटिमेंटल सॉन्ग, जहां पर आप सेंटिमेंटल हो जाते हैं, उस सेंटिमेंटल सॉन्ग को कहते हैं बैलेड। और ओड जो होता है, ओडे या ओड जिसे कहते हैं, ये होता है एक ऐसा लिरिक या एक ऐसा आप सॉन्ग या लिरिक्स जिसमें हम किसी आइडिया को या किसी इवेंट को, किसी आइडिया या किसी इवेंट को प्रेज करते हैं, तो ये ODE होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, HYMN। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इंफ्लुएंस। एक कंट्री के उसके एम्पायर को और उसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाना, अपने जैसे साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद क्या है, एक पॉलिसी होती है जिसमें एक कंट्री अपने एम्पायर को बढ़ाती है ताकि उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंपीरियलिज्म। ये इंपीरियलिज्म हिंदी में ही क्या है, साम्राज्यवाद है। कैपिटलिज्म पूंजीवाद हो गया। कम्युनिज्म जो होता है, कम्युनिज्म एक ऐसी अप्रोच होती है जहां पर एक चीज जो होती है उस पर सभी का अधिकार होता है। जैसे कम्युनिज्म बहुत सी जगहों पे आता है, तो एक ऐसी चीज जिस पे सबका अधिकार होता है और सबको वो चीज मिलती है, सबको उसमें से अंश मिलता है उनकी योग्यता के हिसाब से, तो उसे कम्युनिज्म कहते हैं। और ये इंटरनेशनलिज्म ऐसा कोई महत्वपूर्ण वर्ड नहीं है। अब देखो, जैसे ये आ गया गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन। अगर एक सिंगल पर्सन का गवर्नमेंट होता है तो सिंगल पर्सन के लिए यहां पर क्या आएगा, ऑटो, तो आंसर हो जाएगा ऑटोक्रेसी। मोनार्की जो हो जाएगा ये साम्राज्यवाद हो जाएगा। प्लूटो का मतलब धन के लिए आता है, प्लूटो किसके लिए, धन, तो प्लूटोक्रेसी हो जाएगा धन का, धनी लोगों का शासन होना। और एरिस्टो का मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा था नोबल, तो सभ्य लोगों का शासन होना। तो एक सिंगल पर्सन के शासन को क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी या ऑटो, और उस आदमी को बोलेंगे ऑटोक्रेट। अच्छा, प्रैक्टिस ऑफ ए मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। अगर एक औरत शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप करती है तो उस औरत को या उस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं अडल्ट्री। तो अडल्ट्री इज, ये नहीं है कि औरत के लिए, आदमी के लिए भी आता है। तो अडल्ट्री एक ऐसा होता है मैरिड विमेन या मैरिड मैन का अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए फेथफुल ना होना। प्यूबरिटी जो होती है, प्यूबरिटी जैसे 14 साल के 12 से लेकर 14 साल के बीच में लड़के और लड़कियों में बॉडी में चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस को क्या बोलते हैं, प्यूबरिटी आना। तो जिसमें वो फिजिकली मैच्योर हो जाते हैं, है ना। पॉलीगैमी का मतलब, पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे, गैमी का मतलब शादी, तो बहुत सारी शादी करना पॉलीगैमी हो जाएगा। और लेचरी जो है, लेचरस मैंने बताया था, लेचरस का मतलब जो सेक्सुअली थोड़ा सा कामुक होते हैं उनके लिए लेचरली आता है। पर यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अडल्ट्री। अब देखिए अगला, ए वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर पाइप।
अब आपके घर में जो पाइप रिपेयर करने के लिए आता है वो क्या है? प्लम्बर है, ठीक। वो ब्लैक स्मिथ तो है नहीं, वो आयरन के ऊपर काम करने वाला तो है नहीं, जो आयरन के ऊपर काम करते हैं लोहार जैसे वो होता है वो हो जाते हैं। टेक्नोक्रेट का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर होते हैं वो टेक्नोक्रेट हो गए। और मैकेनिक तो कोई भी मैकेनिक होता है, पर पाइप ठीक करने वाले को, पाइप फिट करने वाले को आप मैकेनिक नहीं कहते। तो अगर होता कार ठीक करने वाले को आप बुलाते तो वो कार का क्या होता है? मैकेनिक होता है। ए पार्ट ऑफ चर्च इन विच बेल हैंग, तो एक चर्च का वो भाग जहां पे बेल जो होती है, बेल वो टंगी रहती हैं, उसे क्या बोलते हैं? बेल फ्राई। अब देखो यहां पर एक वर्ड है जैसे मीनारेट, एक है चैपल, एक है स्पायर। इनमें क्या डिफरेंस है? जो ये स्पायर वर्ड होता है SPIRE, इसका मतलब होता है, आप देखते होंगे दुबई में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं जिनके ऊपर से बिल्कुल ऐसी नुकीली नुकीली सी होती हैं। तो जो बिल्डिंग ऊपर से नुकीली नुकीली सी होती हैं, वो नुकीले भाग जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पायर। मीनारेट क्या होती है? जैसे एक मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर भी वो भाग जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ नुकीला हो जाता है वो क्या कहलाता है? मीनारेट। और चैपल का मतलब वो होता है कि जहां पर ईसाई पूजा करने के लिए जाते हैं चर्च में, तो चर्च के पास में ही जो रूम होता है जो मेन चर्च से जुड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? चैपल, CHAPEL।